नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, कैसी रहेगी धन की प्राप्ति, धन की बचत और धन के निवेश की स्थिति, प्रॉपर्टी, वाहन, विवाह और संतान को लेकर ये महीना कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार की दृष्टि से, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, भाग्य, व्यापार और लव रिलेशंस की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, फरवरी माह से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां भी देता रहूंगा हर वीडियो में। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जीवन में घटनाएं कैसे घटित होती हैं, शुभ या अशुभ। आप कैसे जान पाएंगे कि आने वाला समय आपके लिए शुभ है या अशुभ, आने वाला समय आपके लिए अच्छे फल लेकर आने वाला है या आने वाला समय आपके लिए कष्टकारी होगा, पहले इसी पर बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चर्चा, आपके जो भी कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पर जो भी प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि समय ख़राब चल रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, शत्रु एक्टिव हो रहे हैं, कार्यस्थल पर समस्याएं बढ़ रही हैं, पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति है या फिर लाख परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका कारण ये है कि आप अपने समय को पहचान नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में आपका अच्छा समय चल रहा है या ख़राब समय, अगर इसकी जानकारी आपको पहले से हो जाए तो ख़राब समय शुरू होने से पहले ही हम सावधान हो जाएंगे। अच्छा समय आने वाला है, इसकी जानकारी होने पर उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो थोड़ी बहुत ज्योतिष शास्त्र की जानकारी आपको ज़रूर होगी। अपना जन्म कुंडली आप नेट से डाउनलोड कर लें और इस समय देखें कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि समय अच्छा है या समय खराब आने वाला है। उत्तर कालामृत का एक सूत्र है और उसका अर्थ ये है कि अगर अंतर्दशा वाला ग्रह महादशा वाले ग्रह से छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो वह दशा खराब जाएगी। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, जन्म कुंडली में सूर्य आपके तीसरे भाव में है। अब सूर्य में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं या 10वें भाव में बैठे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको काउंट कीजिए, अपनी जन्म कुंडली से देखिएगा कि सूर्य से मंगल किस स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6, तो सूर्य से मंगल छठे पर आ गए। यहाँ देखिए अगर दशम में है तो 6 7 8, तो सूर्य से मंगल दशम में आ गए, तो अष्टम पर आ गए, तो छठे पर हैं या 8वें पर हैं, या फिर सूर्य से मंगल जो है वो धन भाव में है तो ये 12वें पे आ गए। तो ये तीनों ही अंतर्दशाएं आपके लिए कष्टकारक हो जाएंगी। एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए जुपिटर की महादशा चल रही है और जुपिटर आपके लग्न भाव में बैठे हैं। अब आप देखिए कि सैटर्न की, शनि की अंतर्दशा चल रही है, जुपिटर की महादशा, शनि की अंतर्दशा। तो देखिए कि आपकी जन्म कुंडली से गुरु से शनि कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मान लीजिए शनि जो है छठे में बैठे हैं या शनि 8वें में बैठे हैं या शनि 12वें में बैठे हैं,
तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही ख़राब होगी। ये जो आप अंतर्दशा जाएगी, ये पीरियड आपके लिए परेशानी वाला होगा, क्योंकि गुरु से छठे पर हैं शनि, गुरु से आठवें पर हैं शनि, या गुरु से 12वें पर हैं शनि। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से आप समझें कि मान लीजिए आपके कुंडली में, आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में और मरकरी की, बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब आपकी जन्म कुंडली में देखिए कि बुध कहाँ पर बैठे हैं। बुध मान लीजिए भाग्य भाव में बैठे हैं। अब ये भाग्य भाव तो अच्छा भाव हुआ, लेकिन राहु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, राहु से बुध छठे पे आ गए। तो ये जो अंतर्दशा है, ये पीरियड आपके लिए परेशानी भरा होगा। ऐसे ही अगर बुध लाभ के भाव में, अब लाभ के भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं, लेकिन राहु से अष्टम पे आ गए, छठा, सातवां, आठवां, जब राहु से अष्टम पे आ गए तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और ऐसे ही अगर बुध मान लीजिए पराक्रम भाव में है तो राहु से 12वें पे आ गए। तो ये जो तीनों गोचर होगा, जो तीनों ही अंतर्दशाएं होंगी, वो आपके लिए कष्टकर होंगी। लेकिन ये आपको अपनी जन्म कुंडली से चेक करना है कि राहु से बुध, यानी जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो महादशा वाले ग्रह से किस स्थान पर गोचर कर रहा है। ये तो खराब स्थिति हो गई। अब आप मान, अच्छी स्थिति कब होगी? अच्छी स्थिति तब होगी जब अंतर्दशा का ग्रह महादशा वाले ग्रह से पंचम या नवम स्थान में हो। मान लीजिए आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में शनि से काउंट कीजिएगा। शनि की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। शनि की महादशा और गुरु की अंतर्दशा। अब गुरु अगर मान लीजिए धन भाव में है, या फिर यहाँ पर गुरु जो हैं वो छठे भाव में है। अब शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो शनि से पंचम पे हो गए गुरु। ये महादशा आपकी अंतर्दशा जो है वो एक्सलेंट जाएगी। शनि की महादशा, गुरु की अंतर्दशा, गुरु शनि से पंचम में है, अत्यधिक शुभ फल देने वाली होगी ये अंतर्दशा। ऐसे ही अगर गुरु छठे भाव में है, अब आप देखिए छठा भाव खराब होता है, लेकिन शनि से गुरु जो है वो नवम पर है, 5 6 7 8 9, शनि से गुरु नवम पर हैं या गुरु पंचम पर हैं। दोनों स्थिति आपके लिए बहुत एक्सलेंट रिजल्ट देने वाली होंगी। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है, उसको आप चेक कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि जो आने वाला समय है वो अच्छा है या वो आने वाला समय आपके लिए ख़राब है। अगर 6 8 12 पर अंतर्दशा वाला ग्रह है तो वो अंतर्दशा खराब जाएगी। 5 9 पर है वो अंतर्दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली फरवरी 2023। आपके राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। पहले समझते हैं ग्रह स्थितियों को। बुध का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। 7 फरवरी तक बुध चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके बाद 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य 13 फरवरी तक रहेंगे पंचम में। इसके बाद सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। शनि छठे भाव में अस्त होकर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शुक्र 15 फरवरी तक रहेंगे। 15 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। राहु अष्टम भाव में है, मंगल नवम भाव में है और केतु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु का विश्लेषण करते हैं। किसी भी जातक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है लग्न के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी। अब यहाँ पर लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र।
देखिए नवम भाव में 2 लिखा है, 2 का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र। तो भाग्य के स्वामी हो गए शुक्र, लग्न के स्वामी हो गए बुध। बुध और शुक्र के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा आप पर फरवरी के महीने में। बुध 7 फरवरी तक तो चतुर्थ भाव में है और यहाँ से दृष्टि डालेंगे दशम भाव पर, अपनी ही राशि पर। तो बुध का दशम भाव पर दृष्टि डालना वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके विदेश में जाकर के नौकरी प्राप्त करने का तो बहुत बड़ा योग बनेगा, क्योंकि सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनने जा रहा है 7 फरवरी के बाद। 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव विदेश का होता है। आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। अब बुध 7 फरवरी को पंचम में आ जाएंगे। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव लव रिलेशंस का, पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का, पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है और बुध शिक्षा के कारक हैं। संतान भाव में बुध का गोचर संतान की तरफ से आपको सुख और खुशी देने वाला होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही एक साथ हैं। तो अगर संतान की प्राप्ति होती है या संतान की प्लानिंग करते हैं आप, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी। पंचम भावस्थ बुध और सूर्य छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके वो छात्र जो कि आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और छठा भाव जो होता है वह सरकारी नौकरी का होता है। तो ऐसे में सरकारी मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इस पूरे गोचर काल के दौरान अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। यहाँ पर शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र 15 फरवरी से सप्तम में आ जाएंगे, गुरु के साथ युति बनाएंगे और शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कला के क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। कला के क्षेत्रों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, सकारात्मक परिवर्तन, आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, सौम्य व्यवहार, साथ ही साथ आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से लोगों को प्रभावित करेंगे और जो भी आपके कार्य हैं वो आपके सिद्ध होते चले जाएंगे। फरवरी माह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपकी कुंडली में और वो है शनि का अस्त होना। शनि 30 जनवरी को अस्त हो चुके हैं और पूरे फरवरी माह में अस्त रहेंगे। शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। 12वां भाव अस्पताल और कोर्ट कचहरी का होता है। तो शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपके सामने आ जाए या फिर आपको कर्ज भी लेना पड़े। और चूँकि शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक, तो आपके मन में एक अजीब तरह की थकान और आलस्य रहेगा इस गोचर काल में। कार्यों के प्रति उपेक्षा की भावना, काम में मन न लगना या काम शुरू ही न कर पाना, ये सब समस्याएं आपके सामने आएंगी और जब कार्य प्रभावित होगा तो लाभ भी प्रभावित होगा। हालांकि ये स्थिति
13 फरवरी तक ही रहेगी, क्योंकि 13 फरवरी को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे और सूर्य के आ जाने से स्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएंगी। फरवरी माह का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा शुक्र का। शुक्र आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं और शुक्र का गोचर 15 फरवरी तक कुंडली में छठे भाव में होगा और इसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र का गोचर सप्तम में होगा अपनी उच्च की राशि मीन राशि में, और केंद्र के भाव में यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। अब देखिए, पहले बात करते हैं छठे भाव में। छठा भाव क्या है? कर्ज का होता है। कर्ज एक ऐसा जाल है कि अगर व्यक्ति एक बार कर्ज के जाल में फंस जाए तो उसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो धीरे धीरे आप लोन अदा भी कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति, किसी संस्था से, किसी महाजन से, साहूकार से अगर लोन ले लिया है तो बहुत मुश्किल होती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से किसी बड़ी आवश्यकता के आ जाने पर तत्काल बैंक से लोन नहीं मिल पाता, साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। फिर अगर एक बार कर्ज के जाल में फंस गए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र आपकी मदद करेंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी। इतना धन आपको मिल जाएगा कि आप अपना कर्ज चुका पाएंगे, या फिर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी आपकी हेल्प के लिए आएगा और आप अपना लोन अदा कर पाएंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है, लेकिन शुक्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि कल तक जो आपके शत्रु थे वो आपके व्यवहार से, आपकी मधुर वाणी से आपके मित्र बन जाएंगे, और शुक्र आपको निरोग शरीर देंगे और रोग मुक्त भी करेंगे। छठा भाव ननिहाल का होता है। यहाँ पर आप अपने मामा, नाना, मौसी या देवते आपको सहयोग करेंगे, किसी परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ शुक्र 15 फरवरी तक विदेशी व्यापार में भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं। 15 फरवरी से 12 मार्च ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे और गुरु के साथ युति बना करके सप्तम भाव में बैठेंगे। मालव्य राजयोग जो होता है वो धन का होता है, मालव्य राजयोग प्रेम का होता है, मालव्य राजयोग विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। इस राजयोग के बनने से आपके विवाह की प्रबल संभावनाएं बनेंगी और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई खटास या कड़वाहट थी वह भी दूर होगी। देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से ही आपके लाइफ की सेकंड इनिंग, दूसरी पारी की शुरुआत होती है, गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। सप्तम भाव अगर अच्छा हुआ, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये आप समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। और इस समय तो सप्तम भाव में एक नहीं दो शुभ ग्रह शुक्र और गुरु दोनों ही गोचर कर रहे हैं। 15 फरवरी से 12 मार्च लव रिलेशंस के लिए, विवाह के लिए, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करके के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको सफलता, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह भी तय हो जाएगा। जहाँ तक धन की बात है तो यहाँ पर शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा और धन का निवेश भी होगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, शेयर या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब पर आपका पैसा खर्च होगा। पार्टनरशिप के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो कोऑपरेटिव नेचर का होगा, ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होगा और उसके साथ व्यापार को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। यहाँ पर गुरु भी हैं और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ। जब शुक्र और गुरु दोनों एक साथ होते हैं
एक दूसरे के गुण, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। शुक्र के गुण गुरु में आ जाएंगे, गुरु के शुक्र में आ जाएंगे। जब गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपको हर तरह का लाभ होगा। संतान का लाभ हो सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता का लाभ मिलेगा, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, उससे आपको धन की लाभ होगी। शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के साथ, ज्ञानमयी विवेक युक्त वाणी के साथ रहेंगे, उस स्थान को आप उन जिन व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे उनको आप प्रभावित करेंगे और अपना हर तरह का कार्य सिद्ध कर ले जाएंगे। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। हालांकि अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बनेगा और वो है सूर्य और मंगल का एक दूसरे से त्रिकोण पर होना। देखिए, कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण का भाव माना जाता है। 13 फरवरी तक सूर्य का गोचर त्रिकोण के भाव पंचम भाव में रहेगा। मंगल भाग्य भाव नवम भाव में है और सूर्य से मंगल पंचम पर है। 1 2 3 4 5 सूर्य से मंगल नवम पर पंचम पर हैं, मंगल से सूर्य नवम पर हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो मंगल भी एक्टिवेट होंगे और सूर्य भी एक्टिवेट होंगे। अब सूर्य क्या है? सूर्य राजा हैं, सूर्य शासन प्रशासन हैं, सूर्य पावर और अथॉरिटी हैं, सूर्य आपका आत्मबल है, आत्मविश्वास हैं। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य का साथ आपको जब मिलेगा तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। खास करके अगर आप सूर्य से संबंधित IAS, IPS, सिविल सर्विसेज या किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मंगल से संबंधित आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, चूँकि मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं, ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का होता है, अष्टम भाव मेडिकल और सर्जरी का भी होता है। तो अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य मंगल के मित्र भी हैं और मंगल से त्रिकोण पर भी हैं, तो आपके लिए विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। और यहाँ पर मंगल अष्टम के स्वामी हैं, सूर्य से त्रिकोण पर हैं और यहाँ पर राहु का गोचर है, तो अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। लॉटरी, शेयर, किसी प्रॉपर्टी से, वसीयत या विरासत से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, कहीं ना कहीं से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और केतु यहाँ पर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र की राशि में, तो आपके लिए धन के निवेश का बहुत अच्छा योग बना देंगे। अचानक से आप गोल्ड में निवेश कर देंगे या कोई शेयर खरीद लेंगे या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या राशि के जातकों को शनि की पनौती से भी मुक्ति मिल चुकी है और ये समय अब आपको आज जीवन में आगे बढ़ने का, व्यापार व्यवसाय में उन्नति करने का है। तो इस समय का पूरा लाभ उठाइए और साथ ही साथ आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय भी कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं
अंश बल से कमज़ोर हैं तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें।
नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।